तो जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर कोचिंग रेलवे बाय टेक्स्ट बुक पर। तो सिलसिला आप लोगों का कैलेंडर 2 पार्ट में गोल्डन ट्रिक का दे चुका हूं। आज जो आपको गोल्डन ट्रिक मिलनी है वो आपको अल्फाबेट पार्ट 1 मिलनी है, क्योंकि अल्फाबेट पार्ट एएलपी, आरपीएफ या आपका टेक्नीशियन या आपका ग्रुप डी या एनटीपीसी सभी एग्जाम में इसके 2 सवाल आने होते हैं। तो 2 सवाल आने के लिए मैं आपको 2 क्लास दूंगा और ये आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहला पार्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, क्या आपको समझना है। जैसे कि आपको पता है कि अल्फाबेट, आप सभी लोगों को पता होगा कि अल्फाबेट ए से शुरू होता है और जेड से कहां होता है बच्चे, खत्म होता है। तो याद रखिएगा, जब आपसे बाईं तरफ से गिनती करने को बोलेगा तो आप ए से गिनती करेंगे, और जब आपको दाईं तरफ से गिनती करने को बोलेगा तो आप उसको गिनती कहां से करेंगे, जेड से करेंगे। बहुत सावधानी से, जैसे कि आपको इन सभी का मान भी याद होना चाहिए। जैसे मैं Q की बात करूं तो 17 पे होता है, या R की बात करूं तो 18 पे होता है, या अगर मैं P की बात करूं तो 16 पे होता है, मैं U की बात करूं तो 21 पे होता है, मैं M की बात करूं तो 13 पे होता है। तो ये सभी मान जो है ना आप लोगों को याद होने चाहिए। पहली ट्रिक याद रखिएगा, बाएं से बस आपको केवल याद करना है, और जिनको याद है तो देखिए सवालों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक ट्रिक इसमें यह भी है, यह भी आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपको कभी भी बायां और दायां, यानी कि बायां बायां लेफ्ट लेफ्ट या दायां दायां राइट राइट कभी भी एक साथ दिया जाएगा, तो इसमें आपको वैल्यू को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यानी कि मेरे भाई आपको वैल्यू को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। या फिर आप लोगों को राइट लेफ्ट या फिर लेफ्ट राइट अपोजिट दिया जाएगा, तो इसके लिए बच्चे आपको क्या करना होगा, वैल्यू को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। बात समझ में आ गई। अभी मैं पहला सवाल आप लोगों को जो दिखाने वाला हूं वो कुछ इस तरीके से है। देखिएगा, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर। ये वाली बात समझिएगा, बाएं से कौन सा अक्षर, 10वें अक्षर के दाया कौन सा अक्षर, 5वां। यानी कि यहां पर के लिखा है, इंग्लिश में देखिएगा यहां पे ट्रू लिखा हुआ है, और इंग्लिश में पढ़ के देखिएगा यहां पे फ्रॉम लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन का जो एंड होगा ना, वो से पहले जो भी दिया होगा वही क्वेश्चन का एंड होगा। तो से पहले क्या है, लेफ्ट, और फ्रॉम से पहले क्या है आपका, लेफ्ट, यानी कि एल। लेफ्ट और राइट बच्चे दोनों आपको पता है क्या होता है, जुड़ता है। लेफ्ट और राइट क्या होता है, जुड़ता है। तो बच्चे ये आपका कितना हो जाएगा, 15। और आप सभी को पता है कि लेफ्ट से 15वां वैल्यू किसकी होती है, तो मेरे भाई वो वैल्यू होती है ओ की। ये इस सवाल का आंसर बन जाएगा। कमेंट करके बताओ समझ में आया। एक सिंपल सा सवाल था कि से पहले जो भी दिया होता है क्वेश्चन का एंड वहीं से होता है, और लेफ्ट और राइट दोनों जुड़ जाता है, 10 और 5 15 हो जाएगा, और लेफ्ट से 15वां मान किसका होता है, ओ का। क्लियर है ना, इतनी बातें याद रखिएगा। अब जैसे कि मैं यहां से आपकी राइट से सिर्फ वैल्यू आपकी मतलब कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, यहां से 13 कर देता हूं, ठीक है। यानी कि बच्चे अब आपको इसका मान बताना है, इसका मान आपके पास कितना आ जाएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाया 13वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाया 13वां अक्षर, इंग्लिश में देखेंगे विच लेटर लेफ्ट फ्रॉम 13 टू राइट 5th लेटर। टू राइट बच्चे आपका यहां पर 5th लेटर है क्या, इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर लेफ्ट फ्रॉम 10th। देखिए यहां पर आपको करना होगा विच लेटर लेफ्ट फ्रॉम 10th टू राइट 13। तो यहां पे आपको टू राइट करना होगा 13, टू राइट कितना होगा, 13 करना होगा, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि ये आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट बच्चे आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यहां पर भी आपको पता है कि से पहले आपका क्या दिया हुआ, बायां, या फ्रॉम से पहले आपको बच्चे क्या दिया हुआ है यहां पे, लेफ्ट। तो 23वां लेटर आपका लेफ्ट से कौन सा होता है, डब्ल्यू। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। क्लियर है। एक बार कमेंट करके बोलिएगा क्या सभी मेरे भाइयों को समझ में आया। अगर मैं इस सवाल के बारे में अगर आपसे बात करूं तो मैं यहां पे राइट से केवल आपका 8 कर देता हूं, और यहां पर भी आपका राइट से बच्चे कितना कर देता हूं, 8 कर देता हूं। अब मुझे सभी लोग इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाया 8वां अक्षर, यानी कि बाएं से 10वें अक्षर के दाया बच्चे कौन सा पूछ रहा है, 8वां। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। और आपको यह बात पता है कि फ्रॉम से पहले लेफ्ट है, यानी कि से पहले आपको यहां पर दिया हुआ है बायां, तो क्वेश्चन का एंड बायां से ही होगा। और लेफ्ट से 18वां लेटर कौन सा होता है, आर। क्लियर करके बताओ एक बार, समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर सभी को समझ में आ गया हो तो मुझे इस सवाल का आंसर सभी लोग बताइएगा। यहां पर बाएं से कर देते हैं बच्चे आपका 14वां अक्षर, है ना, और दाएं से कर देते हैं आप लोगों का 16वां अक्षर, ठीक है। यानी कि बाएं से कर देते हैं 14वां अक्षर और दाएं से कर देते हैं 16वां अक्षर। अब इसका आंसर सभी लोग बताइएगा क्या होगा इस सवाल का जवाब, कमेंट सेक्शन में।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इस सवाल का आंसर सभी लोग क्या होगा, थोड़ा कमेंट करिए भाई। हाँ, कमेंट एकदम कमेंट होने रहने चाहिए भैया तेजी से। तो कह रहा है बाएं से 14वें अक्षर के दायां आपका 16वां। तो आपको पता है कि क्वेश्चन का एंड तो लेफ्ट से ही होगा, लेकिन यहां पर जो वैल्यू निकल कर आ रही होगी वो तो आपकी 30 आ रही है। अब आपको पता है कि कोई भी लेटर 26 से ज्यादा तो होता ही नहीं है ना, क्योंकि टोटल लेटर अल्फाबेट में 26 होते हैं। तो 26 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 4। अब आप बताओ दो लेफ्ट से 4 लेटर किसका होता है, डी का होता है। एक बार कमेंट करके बताओ क्या बात समझ में आ गई। लेफ्ट से चौथा लेटर बच्चे आपका कौन सा होता है, डी होता है। क्लियर करके एक बार बताइएगा सभी को क्या बात समझ में आ गई। हर एक बच्चा कमेंट करके बोलो, ठीक है। और इस सवाल का जवाब बच्चे आप लोग होमवर्क में बस मुझे दे देना। मैंने राइट से यहां पर बच्चे 20 कर दिया है और लेफ्ट से बच्चे यहां पर मैं आपको क्या कर देता हूं, 20 कर देता हूं। क्लियर है, यानी कि मेरे भाई यहां पर आप समझिएगा लेफ्ट से 20 और लेफ्ट से भी आपका मैंने राइट से भी क्या कर दिया है, 20 कर दिया है। तो ये सवाल का जवाब मुझे आप किस में देंगे, होमवर्क में देंगे। क्लियर है ना। तो ये आपका सवाल हो जाएगा होमवर्क में, ये आपका सवाल हो जाएगा होमवर्क में। एक टाइप मैंने आपका खत्म कर दिया, ये मैंने आपका एक टाइप खत्म कर दिया। अब मैं आपको दूसरा टाइप जो लूंगा वो लूंगा फर्स्ट हाफ का। या थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। जवाब देने के लिए तैयार हो, एक बार यस टाइप कर दो। मजा तभी आएगा जब आप जवाब देने के लिए तैयार हो। एक बार यस टाइप कर दो, ठीक है। तो यहां पर आपसे थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेते हैं, क्या कहते हो, एक बार जल्दी से बताओ। एक बार सभी लोग क्या जवाब देने के लिए तैयार हो, अगर चीजें समझ में आई हैं तो क्या जवाब आपसे मांगा जाए। चलो, पहला सवाल मेरा आपका यह है कि लेफ्ट से 10 और राइट से आपका 3। पहला सवाल यह है, अगर कमेंट करके मेरा भाई स्पीड से दे दे तो मजा आ जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि लेफ्ट से खत्म करना है, ठीक है ना। दूसरा सवाल आपका यह है लेफ्ट से 13 और राइट से भी 13, ठीक है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है आपका लेफ्ट से आपका 20 और लेफ्ट से आपका 5, ठीक है। और चौथा सवाल जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं वो ये है लेफ्ट से 20 और राइट से 21, ठीक है। आंसर सभी लोगों का एकदम फास्ट तरीके से आना चाहिए, ठीक है। चलिए, सवाल आपके सामने है, रैपिड फायर, एकदम फायर की तरह आंसर दीजिएगा सभी लोग। कमेंट सेक्शन एकदम ऑन रहना चाहिए और आपको जो भी आपका सवाल का जवाब लगता है भाई बस आंसर देते रहो, ठीक है। अब आपको पता है लेफ्ट राइट जुड़ेगा तो बच्चे ये लेफ्ट से 13वां हो जाएगा और 13वां लेटर बच्चे किसका होता है, एम का होता है। क्या एम आंसर आ रहा है सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेफ्ट और राइट बच्चे जुड़ेगा तो 13 13 26, यानी कि लेफ्ट से 26वां लेटर तो आपको पता ही है बच्चे कौन सा होता है, जेड होता है। क्या सभी का आंसर जेड आ रहा है, एक बार हाँ या ना। अच्छा, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस होता है तो लेफ्ट से 15वां लेटर, लेफ्ट से 15वां लेटर बच्चे किसका होगा, ओ का होगा। एक बार कमेंट करके बताओ तेजी से, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेफ्ट राइट जुड़ेगा, लेफ्ट से बच्चे 41 आ जाएगा, 26वां लेटर आपका निकाल देते हैं तो इसमें से कितना बचेगा बच्चे आप लोगों का, तो आपका 15 बचेगा और 15वें लेटर पर बच्चे आपका कौन सा आंसर होता है, ओ होता है। क्लियर हो गया, एक बार कमेंट करके बोलो क्या ये बात समझ में आ गई। एक बार जिनको समझ में आई है जरा वो यस टाइप कर दीजिएगा और एक बार दिल का इमोजी और एक बार लाइक कर दो चैनल वीडियो को। एक बार जिनको समझ में आया जल्दी से बता दो। यहां पर ये बात समझ लीजिएगा कि अगर कोई वैल्यू 26 से ज्यादा आती है, अगर कोई वैल्यू 26 से ज्यादा आती है मेरे भाई, तो वहां पर आप 26 ही माइनस करिएगा, क्योंकि 26 से ज्यादा लेटर होते हैं नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं चलता हूं फर्स्ट हाफ के केस में, सुनिएगा फर्स्ट हाफ का केस क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में, यानी कि फर्स्ट हाफ आर टू बी रिवर्स। जैसे आपको पता है 26 लेटर होते हैं तो जो ए से लेके एम लेटर होता है और जो एन से लेके जेड होता है ये सेकंड हाफ होता है, ये फर्स्ट हाफ होता है। तो अब इसको एम से लेके ए लिखेगा और यहां पर एन से लेके बच्चे क्या लिखेगा, जेड लिखेगा। क्लियर है। अब अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे कह रहा है बाएं से बच्चे चौथवें अक्षर और दाएं से बच्चे छठे अक्षर, तो राइट और लेफ्ट बच्चे जुड़ जाएगा। आपको यह बात पता है कि 10 हो जाएगा। अब यहां पर आप लोगों को 10वां लेटर जे नहीं देना है, क्योंकि आपका अगर देखोगे तो आपको बच्चे ऐसे लिखा होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब जब आप लेटर गिनोगे, गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पे आंसर बच्चे आपका यहां पर कौन सा लेटर आ रहा है, डी आ रहा है। तो जो आप जे समझ रहे थे वो डी आंसर होगा। क्यों, क्योंकि उसने प्रथम अर्धांश के अक्षरों को ना विपरीत करके लिख दिया है, यानी कि यहां पर उसने उल्टा करके लिख दिया है। अब आप कहेंगे भैया क्या इसको लिखना पड़ेगा, नहीं मेरे भाई, मैंने गोल्डन ट्रिक बना रखी है, मजा ना आए तो बताना। गोल्डन ट्रिक वो क्या है, थोड़ा सा एक बार देख लो, पढ़ लो, समझ लो। कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, याद रखिएगा ये फर्स्ट हाफ की ट्रिक है,
ये वाली बात ध्यान रखिएगा, जब आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स करके लिख दिया जाएगा तब ये आपको गोल्डन ट्रिक उसमें लगानी है। तो जब आपको वैल्यू 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम मतलब है कि बच्चे यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है ना, ठीक है। तो 13 या 13 से कम आए तो उसमें बच्चे कितना घटाकर आंसर निकालते हैं, इसमें 14 घटाकर आंसर निकालते हैं। याद रखिएगा 14 घटाना है, यानी कि इसमें से 14 घटा देंगे, 10 में से 14 गए बच्चे कितने, 4, और 4 पे कौन सा लेटर होता है, डी, ये मेरे आंसर हो जाएगा। ये कैसी लगी ट्रिक एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ ट्रिक कैसी लगी। सभी लोगों को मस्त लगी ना, एकदम बढ़िया से। तो अगर मस्त लगी तो इस सवाल का आंसर जल्दी से बता दो। मैं यहां पे लेफ्ट से केवल 5 कर देता हूं, बस खाली इतना ही चेंज करूंगा, लेफ्ट से यहां पे मैं आपको 5th कर दे रहा हूं। जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा सवाल का जवाब। फायर कितना स्पीड से कमेंट करो यार, कमेंट तेजी से होते रहने चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर कह रहा है लेफ्ट से 5 और राइट से 6, फर्स्ट हाफ का विपरीत लिखा हुआ है, याद रखिएगा 6, 5, 11। क्या इसका मान 13 या 13 से कम है, कमेंट करके बताओ, है ना। तो क्या 14 माइनस कर लेंगे, कितना आ गया 3, और लेफ्ट से थर्ड लेटर किसका होता है, सी। ये लो हमारा आंसर, खत्म खत्म। अगर वैल्यू 13 से कम आए तो 14 माइनस करते हैं, एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से, है ना। जैसे यहां पर बच्चे मैं लेफ्ट से बच्चे क्या कर लेता हूं, 6 कर लेता हूं, बस ठीक है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या आएगा जल्दी से। 12 से 13 मिनट की वीडियो होती है, बस सिंपल। तो देखो बच्चे, लेफ्ट से 6, राइट से भी 6, भैया ये तो हो जाएगी 12। अब 13 या 13 से कम ही तो है, तो भैया इसमें आप लोग 14 माइनस करेंगे, कितना आया 2। तो 2 पे लेटर कौन सा होता है बच्चे, बी होता है। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। कमेंट करके बताओ सभी लोग। अगर सभी को सवाल समझ में आ गया है तो लीजिए भैया अगला सवाल, जल्दी से बताइए मुझे। यहां पर लेफ्ट से 1, जल्दी बताओ स्पीड से, जल्दी से बताओ यहां पर आंसर क्या हो जाएगा अगर मैं लेफ्ट से केवल 1 कर दूं स्पीड से। जैसे लेफ्ट से 1 और राइट से 6, बहुत बढ़िया सवाल है, वही है रिवर्स करके लिखा है। कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बोलिएगा क्या आंसर होगा बच्चे। तो आप कहेंगे सर जी लेफ्ट से 7 हो गया, या 13 या 13 से कम ही है, तो 14 माइनस करेंगे, कितना बचा 7। लेफ्ट से 7वां लेटर कौन सा होता है, जी। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। बोलो हाँ या ना। अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं फर्स्ट हाफ का, बस आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं यहां पे राइट से बच्चे आपका कर देता हूं खाली, राइट से कर देता हूं आपका 8, ठीक है। चलो यहां से बच्चे मैं आपका राइट से क्या कर देता हूं, 8, ठीक है, कर देता हूं 8, ठीक है। और ये सवाल आपके होमवर्क में होना चाहिए, और मुझे ना कमेंट करके ये बताइएगा सेशन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही गोल्डन ट्रिक आपको मेरे द्वारा मिलती रहेंगी, और अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने हर एक दोस्तों तक बता दो कि गोल्डन ट्रिक चंदन भैया की रेलवे टेक्स्ट बुक पर आती है, ठीक है। बाकी मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच।